ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के तहत रियासत में धान और श्री अन्न की खरीद का अमल आज से शुरू हो गया है। रियासत के मगरबी अजला और लखनऊ डिवीज़न के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में धान की खरीद आज से होगी, जबकि मशरक़ी अजला में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगा। खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के तहत होने वाली इस खरीद के लिए 23,000 से ज़्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रियासत के मगरबी अजला में 31 जनवरी और मशरक़ी अजला में 28 फरवरी 2026 तक ये खरीद का अमल चलेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को अदायगी के अहकाम दिए हैं। खरीद मराकज़ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। धान बेचने के लिए किसानों का महकमा ग़िज़ा और रसद की वेबसाइट या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जीएसटी बचत फेस्टिवल मुआशरे के सभी तबकों को फैज़याब कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था, जो 22 सितंबर को शुरू हुआ। आइंदा नस्ल के जीएसटी इस्लाह हिंदुस्तान के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की सिमत में एक खुसूसी कदम है। ये इस्लाह मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स की शरह में कमी करके आवाम को राहत मुहैया कर रही है। आज हम स्टेशनरी अशिया पर जीएसटी तखफीफ पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने और सभी लोगों और तलबा के लिए इसे कम खर्च बनाने की समत बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने स्टेशनरी अशिया पर जीएसटी शरहें कम करके एक अहम कदम उठाया है। नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत नोटबुक्स, ग्राफ बुक्स, शार्पनर्स और पेंसिल जैसी अशिया और सामान को पहले के 12% स्लैब से मुस्तस्ना कर दिया गया है। इसी तरह इरेजर्स पर 5% की जीएसटी शरह बिल्कुल खत्म कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत खिदमत और बेहतरीन हुकूमत के मंत्र की बुनियाद पर तब्दीली और तरक्की के लिए बेहद कोशां है। खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सदारत में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया, ग्लोबल साउथ तरक्की पजीर और आधे तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ बुलंद की और हिंदुस्तान की आलमी क़यादत को मुस्तहकम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक बाअसर आलमी रहनुमा बनकर उभरा है। 2023 में G20 की भारत की सदारत ने आलमी जुनूब को फ़रोग़ दिया और ठोस नताइज मुरतब किए, जिनमें इस ग्रुप में अफ्रीकी यूनियन को रुकनियत दिया जाना और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का आगाज़ भी शामिल है। सदारत के मौजू वसुदैव कुटुम्बकम से भारत की तहजीबी अक़दार और आलमी ताउन की ख्वाहिश का इज़हार होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज शारदीय नवरात्र की महानवमी पर गोरक्ष पीठ की रवायत के मुताबिक कन्या पूजन किया। कन्या पूजन में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, तुझको एहतशाम से उनका पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और अकीदत से भोजन कराया। साथ ही दक्षिणा और तोहफा देकर उनका आशीर्वाद लिया। वज़ीर आला ने रवायत पूरी करते हुए बटुक पूजन भी किया। बाद में सहाफ़ियों को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदि शक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन आज पूरी रियासत में शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम लगा हुआ है। अकीदतमंद आज मां भगवती के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल वाक़ई मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही अकीदतमंद दर्शन पूजन कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में वाक़ देवी पाटन शक्तिपीठ, सीतापुर में नैमिषारण्य वाक़ मां ललिता देवी मंदिर और बनारस के दुर्गा कुंड पर अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों पर वाक़ मां शाकुंभरी देवी मंदिर, गोरखपुर जिले में तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले में वाक़ लेहड़ा देवी मंदिर में भी आज नवरात्र के आखिरी दिन माता के दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। आज नवमी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है।
मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना हलके के पानीपत बघरा खटीमा रोड पर सुबह एक बड़े हादसे में एक ही कुनबे के 6 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे की जानकारी लेते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के तईं रंज का इजहार किया है और पुलिस इंतजामिया को जख्मियों के मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।